हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे। गाइस, 10 सेंटेंसेस दिया है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको केवल ध्यान से देखना है और दो चीज़ों पर ध्यान आपको ज़्यादा देना है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट समझिए। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब केवल विल का ही प्रयोग करना है। बाकी आप देख लेते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाया जाएगा। गाइस, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है वो तो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो आइए एक एक सेंटेंस को लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है एक्सरसाइज, फ्यूचर का पहला एक्सरसाइज है ये। गाइस देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। प्लूरल यानी कि होता सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन, दोनों के साथ आप किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल का। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? विल का। और जानते हैं इसमें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो भी हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, राम तुमसे मिलेगा। देखिए मिलना मेन वर्ब, उसके बाद गागेगी। आप ऑलरेडी पहचान रहे हैं कि सेंटेंसेस की, इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है। मेन वर्ब के साथ क्या दिखेगा? गागेगी। आपको यही देखना है और तुरंत सेंटेंस पहचान जाना है कि यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, राम तुमसे मिलेगा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, राम विल, उसके बाद मिलना। मिलने को हम कहते हैं मीट, MEET। मीट किससे मिलेगा? ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुमसे, मीट यू। राम विल मीट यू, राम तुमसे मिलेगा। मान लीजिए आज होता तो आप टुडे लगा देते, राम विल मीट यू टुडे। इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लोग घूमने जाएंगे। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, लोग घूमने जाएंगे। लोग, ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ भी हेल्पिंग और विल का प्रयोग किया जाएगा। लोग के लिए क्या लिखा जाएगा? पीपल, पीपल विल। उसके बाद कहाँ जाएंगे? घूमने। घूमने के लिए क्या होगा? विल गो फॉर अ वॉक। विल गो, जाएंगे, जाना मेन वर्ब। उसके बाद देखिए गो लिख दिया। उसके बाद घूमने के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या? फॉर अ वॉक। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए पीपल विल गो फॉर अ वॉक, लोग घूमने जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप टू का भी यूज कर सकते हैं, पीपल विल गो टू वॉक, इस तरह से। लेकिन तब ए नहीं आएगा, जो ये लिखा है आर्टिकल ए, ये नहीं आएगा। ये ए लैप्स हो जाएगा, हट जाएगा। फार के साथ हमेशा ये लगा हुआ रहेगा। ये एक में ही है, फार अ वॉक। ये पूरा का मतलब क्या होता है? घूमने जाना। ये सबसे स्टैंडर्ड रूल है, सबसे बेस्ट रूल यही है, घूमने जाने के लिए, घूमने के लिए, फॉर अ वॉक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह तुम्हें कॉल करेगी। करेगी, ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है। ये एक लड़की है, कौन करेगी? वो तुम्हें कॉल करेगी। किससे करेगी? तुम्हें करेगी। कौन करेगी? वो के लिए क्या लिखा जाएगा? लड़की है तो क्या लिखा जाएगा? शी विल। उसके बाद कॉल करना, सी विल कॉल, CALL, कॉल किसे करेगी? तुम्हें। सी विल कॉल यू, सी विल कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करेगी। मान लीजिए निगेटिव होता, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, तो क्या हो जाता? सी विल नॉट। सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। सी विल नॉट कॉल यू, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम तुमसे नहीं मिलेगा। निगेटिव सेंटेंस नॉट आ गया, तो ये है निगेटिव सेंटेंस। राम, सेम सेंटेंस, राम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, राम विल। उसके बाद क्या है? नहीं, राम विल नॉट। उसके बाद अब क्या है? मिलना। मिलने को हम कहते हैं मीट, फर्स्ट फॉर्म। राम विल नॉट मीट यू, तुमसे, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप हैं, तुमसे। राम विल नॉट मीट यू, राम तुमसे नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी। यहाँ पे क्या था? राम तुमसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है? वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी। यहाँ पे क्या था? वह तुम्हें कॉल करेगी। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये एक निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट आ गया है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, क्या होगा? शी विल नॉट कॉल यू। यहाँ पे देखिए राम विल नॉट मीट यू, राम तुमसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है? सी विल नॉट कॉल यू, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है गाइस, आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आपको जिस भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम तुमसे कब मिलेगा। देखिए कब, कब ये क्या है? एक WH फैमिली मेंबर है।
सेंटेंस के बीच में अगर WH फैमिली मेम्बर कोई आया तो सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर की इंग्लिश लिखी जाती है। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। ये आपने WH फैमिली मेम्बर में देखा, जब मैं लिखवा रहा था उसमें सब कुछ है लिखवाया गया है, तो आप उसको जरूर देखिए। कब कब के लिए क्या लिखा जाएगा? व्हेन। व्हेन उसके बाद अब लिखिए हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? विल। विल लिखिए। व्हेन विल उसके बाद क्या है? राम। व्हेन विल राम, यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? मिलना। मिलने को हम कहते हैं मीट, MEET। मीट उसके बाद किससे? तुमसे। क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल राम मीट यू, राम तुमसे कब मिलेगा, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? लोग कहाँ जाएंगे। कहाँ, ये भी एक WH फैमिली मेम्बर है। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखिए। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर विल उसके बाद क्या है? लोग। वेयर विल पीपल। वेयर विल पीपल गो, क्वेश्चन मार्क। लोग कहाँ जाएंगे? वेयर विल पीपल गो, लोग कहाँ नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा? वेयर विल पीपल नॉट गो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। यहाँ पे यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी। कैसे, इसको आपको देखना है। WH फैमिली मेम्बर है। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। सबसे पहले आप कैसे की इंग्लिश लिखिए, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, हाउ विल। उसके बाद क्या है? वह कैसे करेगी। एक लड़की के बारे में बात हो रही है। अगर होता वो तुम्हें कॉल कैसे करेगा, यहाँ अगर करेगा होता तो लड़का हो जाता, यहाँ पे करेगी तो लड़की है, तो यहाँ पे शी लिखा जाएगा। हाउ विल शी। हाउ विल शी उसके बाद क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कॉल किसे करेगी? तुम्हें। ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम हो, तुम के लिए क्या लिखा जाता है? यू, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल शी कॉल यू, वो तुम्हें कॉल कैसे करेगी। गाइस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिंदास बेझिझक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ बताने लायक है नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे आसान टॉपिक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। इसमें क्वेश्चन भी है और निगेशन भी है, नॉट भी है। क्वेश्चन भी पूछा गया है और नहीं भी है। देखिए सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखिए, वाई। वाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल। उसके बाद क्या है? नॉट है। अब सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट आएगा तो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। राम, वाई विल राम। उसके बाद अब नहीं है तो नॉट लिख दीजिए। वाई विल राम नॉट। उसके बाद क्या है? मिलेगा, नॉट। उसके बाद मीट किससे? तुमसे, यू। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। वाई विल राम नॉट मीट यू, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे WH फैमिली मेम्बर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। सबसे पहले टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ही लिखी जाएगी। या तो आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हो तो वहाँ पर भी WH फैमिली मेम्बर का यूज नहीं किया जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पिछला वाला वीडियो लेकर आप जरूर देखिए, आपको आसानी समझ में आ पाएगा। क्या लोग घूमने जाएंगे, क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो सबसे पहले आप लिखिए विल। उसके बाद क्या है? विल पीपल, पीपल लिखिए, विल पीपल। उसके बाद अब क्या है? नहीं, विल पीपल नॉट। उसके बाद क्या है? जाना, जाने को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म यानी गो। पीपल विल नॉट गो, कहाँ नहीं जाएंगे? घूमने नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा? फॉर अ वॉक, क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। गाइस मैं तो यही कहूँगा कि आपको जिस चीज़ में डाउट लग रहा था आप बेझिझक बिंदास कमेंट करके पूछिए। गाइस देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। अभी आपको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश बोलना कैसे, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, सही इंग्लिश बोलना सीखना है। तो आपको कैसे बोलना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये आपको देखिए प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। अगर किसी भी एक ही टॉपिक पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए फ्यूचर का ही है, इस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है? आज मैं बिजी हूँ, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैं बिजी हूँ, टुडे आई एम बिजी। मैं आज आपके साथ नहीं जाऊँगा, टुडे आई विल नॉट गो विद यू। आज आपके साथ नहीं जाऊँगा, जाऊँगा क्या है? जाना, मेन वर्ब। उसके बाद आगेगी आई विल नॉट गो, निगेटिव सेंटेंस था। मैं खाना खाऊँगा, आई विल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊँगा, आई विल नॉट ईट द फूड। गाइस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। क्या आप जाओगे? विल यू गो। क्या आप वहाँ नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो देयर। इस तरह से आपको हिंदी तुरंत माइंड में सोचना है, हिंदी सोचना है, तुरंत ट्रांसलेट करना है। इतना परफेक्शन आपके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा परफेक्शन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गाइस
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। किसी भी टॉपिक को लेकर आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि सेंटेंस देखते ही तुरंत माइंड में होना चाहिए, हाँ नहीं ये सर ऐसे बनाया जाएगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो गाइस देख लीजिए, आज का सेंटेंस बहुत ही आसान था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, थोड़ा आज एक्सरसाइज भी करवा लिया। अभी हमें एक्सरसाइज बहुत करवाना है, हालांकि थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चलता हूँ। केवल आपको यही देखना है कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, बस आपको यही देखना है। अब हम क्या सीखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबसे आसान टॉपिक है। तो हमें करना क्या है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, उसके बाद कुछ उसका भी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से चारों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, नीड, डेयर, ये सब का प्रयोग कहाँ पर होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको किसी भी चीज़ में घबराना नहीं, केवल आपको ध्यान से देखना है। किसी भी चीज़ से घबराने से कोई चीज़ आएगा नहीं, आपको फेस करना है, उसका सामना करना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।